नमस्कार। हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के इस अंतिम एपिसोड में हम फ्रांसीसी क्रांति के अंतिम चरण पर बात करेंगे। ये वह समय है जब क्रांति का लोकतांत्रिक आंदोलन अपने अंतिम मोड़ पर था और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांतिकारी बदलाव को अपने हाथों में लिया। हम डायरेक्टरी शासन और इसके बाद नेपोलियन के कूप की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसने फ्रांस में क्रांति का समापन किया। यह एपिसोड इस फ्रांसीसी क्रांति श्रृंखला का अंतिम हिस्सा है। आज के इस एपिसोड के साथ हम फ्रांसीसी क्रांति की यात्रा को समाप्त करेंगे और एक नई यात्रा के लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब रोबेस्पियर और जैकबिन क्लब के अत्याचार और आतंक का अंत हुआ तो फ्रांस में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। यह व्यवस्था डायरेक्टरी कहलाई। 1789 में नए संविधान के तहत 5 सदस्यीय शासन के रूप में डायरेक्टरी सरकार का गठन हुआ। इस शासन का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस में स्थिरता लाना और अराजकता और अत्यधिक हिंसा को समाप्त करना। हालांकि यह व्यवस्था स्थिरता प्रदान करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। डायरेक्टरी के शासन में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और देश में आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती चली गईं। इस समय में संपत्ति और भू राजस्व पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग ने शासन की बागडोर संभाली और आम लोगों के लिए जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसके बावजूद डायरेक्टरी को कई सैन्य विजयें हासिल हुईं जो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना द्वारा संभव हुई। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका में हुआ था और उन्होंने अपनी सैन्य दक्षता से फ्रांस में लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने 1796 में इटली में युद्ध के दौरान अपनी पहली सैन्य विजय पाई और जल्द ही वह फ्रांसीसी सेना के प्रमुख बने। नेपोलियन का सैन्य कौशल उसे क्रांति के बाद के फ्रांस में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए आवश्यक बना। इस समय में फ्रांस को एक ऐसे शक्तिशाली नेता की ज़रूरत थी जो देश को स्थिरता दे सके, और यही भूमिका नेपोलियन ने निभाई। डायरेक्टरी शासन की असफलता और अराजकता ने नेपोलियन को सत्ता में आने का मौका दिया। 1799 में नेपोलियन ने ब्रूमेयर कूप नामक एक सैन्य विद्रोह के माध्यम से डायरेक्टरी शासन को उखाड़ फेंका। नेपोलियन के कूप ने डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया और कंसुलर शासन की शुरुआत की, जिसमें नेपोलियन को फ्रांस का पहले कंसुल के रूप में स्थापित किया गया। नेपोलियन के इस कूप ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब फ्रांस में क्रांति की राजनीतिक लहर समाप्त हो चुकी थी और अब एक शक्तिशाली नेता की ज़रूरत थी जो देश को स्थिरता दे सके। क्रांति का समापन, नेपोलियन का कूप और उसके बाद की सत्ता ने फ्रांस में नई राजनीतिक दिशा दी। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ। फ्रांस अब एक मोनार्की से दूर एक सशक्त लोकतांत्रिक शासन की ओर बढ़ चुका था। हालांकि नेपोलियन की सत्ता ने क्रांतिकारी विचारों को सीधे तौर पर समाप्त नहीं किया, बल्कि उनका विकास और विस्तार किया। उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को अपनाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने शासन में तानाशाही की शुरुआत की। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया, जिसमें न्याय, संपत्ति और नागरिक अधिकार की अवधारणाओं को स्थिर किया गया। यह कोड फ्रांस और पूरे यूरोप में लागू हुआ और क्रांति के विचारों को व्यवस्थित रूप में स्थापित किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपोलियन का शासन फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांतों का विकसित रूप था। हालांकि डायरेक्टरी शासन और नेपोलियन के कूप ने फ्रांस को स्थिरता प्रदान की और इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ। इसने यह सिद्ध कर दिया कि क्रांति में उभरे लोकतांत्रिक विचारों ने फ्रांस और यूरोप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति की धारा को एक नई दिशा दी और इसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस एपिसोड के साथ फ्रांसीसी क्रांति की यात्रा समाप्त होती है। यह कहानी लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के विचारों की थी, जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया और इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। अब इस श्रृंखला का समापन होता है, लेकिन हम जल्द ही एक नई श्रृंखला के साथ, इतिहास के नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। आपसे फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।